नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामिक नर्सरी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में। वहाँ के संस्थापक सदस्य शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन साहब के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये हॉकी के एक नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और उन्होंने गोरखपुर से निकल कर करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान में नाम रोशन किया। अपनी जिंदगी के हर पड़ाव से देखते हुए एक खिलाड़ी होने के बावजूद एजुकेशन लाइन में आए और यहाँ पर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। कितने सालों से आप इस तालीम के इसमें हैं? करीब करीब 40 साल हो गए। तो 40 साल से ये बच्चों को यहाँ पे तालीम दे रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल तक यानी क्लास 8 तक यहाँ पर बच्चे होते हैं, नर्सरी से लेके क्लास 8 तक। खिलाड़ी नेशनल लेवल का और उसके बाद अंपायर खिलाड़ी नेशनल लेवल पर और उसके बाद एजुकेशन और वो भी जूनियर हाई स्कूल लेवल पर। समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये दो अक्सर दो दूरी कि ये बिल्कुल कि खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे नवाब। लेकिन खेल को अगर पढ़ाई के साथ लिया जाए, एक खेल वाला लड़का खिलाड़ी जो है बहुत अच्छी जल्दी चीजों को ग्रास्प करता है। ये उसके अंदर एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि खिलाड़ी को जब कोच कोई टिप देता है तो उसको बहुत तेज ग्रास्प करता है। उसी तरह से अगर खिलाड़ी है और उस पर जरा सा ध्यान दिया जाए तो वो पढ़ाई की तरफ भी जाएगा। हाँ, एक बात है, खेल की वजह से वक्त आपका लगता है। सुबह फजर के बाद यानी एकदम से यार मुंह आपको मैदान में पहुंचना पड़ता है, फिर उसको जो वर्जिश है या दौड़ना है उस जिस खेल में है उसके हिसाब से, तो वक्त पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन अब मैं साइंस स्टूडेंट रहा, बीएससी किया, अब आप ये भी सवाल करेंगे कि अरे खिलाड़ी और साइंस स्टूडेंट है तालमेल, लेकिन उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। और मैं युवा जो देख रहे हैं इसको, वो उनसे आह्वान करूंगा कि आप अगर खेल रहे हैं तो पढ़ाई से ना भागिए, पढ़ रहे हैं तो खेल से ना भागिए, क्योंकि आपको खेल की ट्रिक अगर पढ़ाई है तो वो ट्रिक बहुत जल्दी आप उसको मतलब आप ग्रास्प करेंगे। आप खेल और खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सही हैं तो एजुकेशन आपकी इस्लामिया कॉलेज से और फिर उसके बाद पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला सेंट एंड्रूज कॉलेज से हुई? जी जी जी, मुझे बहुत खुशी थी। अरे एक वक्त था जनाब कि सेंट एंड्रूज कॉलेज में दाखिले के लिए ये 73 का मैं बता रहा हूँ आपको, 73 74 75 80 तक बहुत मुश्किल होता था सेंट एंड्रूज कॉलेज में दाखिला। लेकिन क्योंकि हम खिलाड़ी थे और बहुत अच्छे नहीं पढ़ाई लिखाई में थे, लेकिन बहुत आराम से दाखिला हुआ मेरा। लेकिन ग्राउंड भी तो बहुत बड़ा बड़ा था वैसे इस्लामिया कॉलेज में और उसी तरह से सेंट एंड्रूज। जी जी जी, दोनों की ग्राउंड आज भी ग्रीनिश है और इस्लामिया कॉलेज की आज भी तो जो ग्रीनिश है वो ग्रीन टर्फ, ग्रास टर्फ कहिए, उससे बेहतर कोई यूपी में नहीं है और कहीं। चलिए, आपको ले जाने की कोशिश करते हैं 30 साल पीछे, जिस वक्त आप एकदम उरूज पे थे, एम्पायर हुआ करते थे नेशनल लेवल पे। कोई ऐसा मेमोरेबल वाकया जो आपके जहन से निकलता ना हो, कोई एक ऐसी चीज जो हमेशा याद रहती है जहन के सामने? ऐसे बहुत वाकयात हुए मैच खिलाने में। एक तो अंपायर जो होता है उसकी नजर में 32 खिलाड़ी होते हैं, 22 खेल रहे होते हैं और 5-5 किसने गाली बक्का ये आता रहता है। लेकिन मजबूरी ऐसी होती है जनाब कि मैं खेल रोक नहीं सकता, क्योंकि खेल रोकूंगा तो रिदम खेल का खराब हो जाएगा। सुनते रहते हैं, अवॉइड करना पड़ता है। बहुत से ऐसी एक दफा ऐसा हुआ कि इतनी ज्यादा मिली हो गई, गोल हो गया और मैं देख नहीं पाया, मेरे सामने एक प्लेयर आ जाता है। शूटिंग सर्किल में अक्सर भीड़ हो जाती है। बहरहाल वो हमने डिसअलाउ किया, हमने उसको कॉर्नर बजाया, तो दूसरा अंपायर दौड़ा भागा आया। आपका खेल हॉकी रहा है? हॉकी के उससे कंसेप्ट आप बताएं। वो उस वक्त की हॉकी जब आर्ट हुआ करता था, जब इंडिया उरूज पे था और ओलंपिक डंके बजते थे। जी जी जी, खैर 1980 ओलंपिक तो एक था ही, उसके बाद जो डाउनफॉल हमारा 8-7 गोल्ड के बाद शुरू हुआ है, तो लेकिन आर्ट हमारे पास था। पूरी दुनिया खिलाड़ी तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हुआ करते, परगट सिंह, शाहिद,
प्रगट और सिंह और शाहिद, प्रगट का तो जवाब नहीं था डिफेंस में उसका जो, लेकिन शाहिद का जो रुतबा था उसका किसी का नहीं था। हाँ, आप अगर कोई भी दोनों सेम रैंक के अगर खिलाड़ी हैं तो शाहिद किसी भी खिलाड़ी को 5 मिनट तक झुला सकते थे। मतलब उनकी ड्रिबलिंग होती रहती थी और वो आदमी अपोनेंट उनसे बाल छीन नहीं सकता। शाहिद के बारे में तो एक वाकया रहा है कि शाहिद के पास अगर बॉल आई है तो पेनल्टी कॉर्नर तो मिलना ही मिलना है। जी, ये तो 90% उनके साथ देखा गया कि ये तो होता है। एक आर्ट थी उनके पास। जी, तो जाहिर सी बात है वो अपने आर्ट में कंट्रोल करके बाल को लेके शूटिंग सर्कल में दाखिल हो जाते थे, तो डिफेंस से यही रहता था कि कोई फाउल करो। अभी अगर बात करते हैं तो हॉकी उतना ज्यादा नहीं है। अगर हम गोरखपुर के अंदर बात करें तो चंद बच्चे हैं जो इस्लामिया में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन उस तरह से पेनिट्रेशन नहीं है जिस तरह से क्रिकेट का है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक वक्त था जब सईद साहब हुआ करते थे और उस वक्त एकदम बोलबाला होता था, और हर वक्त मतलब हर 3 महीने के बाद तो कम से कम एक टूर्नामेंट होता ही होता था। अब तो सालों में एक मरतबा 2 मरतबा होता है। सबसे बड़ी वजह यही है, अगर हॉकी क्रिकेट की तरह गलियों में खेला जाने लगे तो ये भी उरूज पर आ सकती है। लेकिन हॉकी के लिए अब डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि आप 8th क्लास इंटरमीडिएट तक आप गोरखपुर में खिला लीजिए और उसके बाद बगैर आस्ट्रोटर्फ पे खेले चारा नहीं है, और ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर इंटरमीडिएट तक बच्चा यहाँ खेलता है तो फिर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या जो भी है बीएससी में पहुंचते या बड़े होने पर वो आस्ट्रोटर्फ पे नहीं खेल सकता, इसलिए कि आस्ट्रोटर्फ पे बहुत जान लगती है। तो आपके दिल में ये कसक नहीं है कि आप एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाए, स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए भी? स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए अब बहुत खर्चा है और हॉकी में लोग आ नहीं रहे। वो नाम नहीं है, वो पैसा नहीं है अभी भी हॉकी में। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। क्रिकेट की तरफ लोग भेज दे रहे हैं, इधर बैडमिंटन की तरफ लोगों ने अपने आप को डाला। हॉकी में आपका आइडियल कौन? क्योंकि शाहिद हमारे साथ का था, जूनियर था हमारा थोड़ा सा, उसका खेल देख के हमको बहुत पसंद आता था। अगर शहनवाज साहब वगैरह की, सलाउद्दीन की बात करें जिनका सिर्फ खेल देखा है तो उनकी बात तो अलग थी। जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, प्रगट सिंह भी बहुत अच्छे थे। शाहिद को मैं मानता हूँ कि वो जिसको चाहता था जब चाहता था झुला देते थे। ध्यानचंद की अगर बात करते हैं, हॉकी के जादूगर, तो ये था कि उनके स्टिक में चुंबक लगा हुआ है। बॉल अगर टच हो गई तो फिर उनके स्टिक से छूटती नहीं थी। देखिए, मेरे ऑडियंस को अगर बुरा ना लगे तो मैं ये कहूं कि ध्यानचंद के वक्त इतना कंपटीशन नहीं था। ये एक बात आप नोटिए, कंपटीशन नहीं था। ध्यानचंद दादा यकीनन बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हम सीधी से अगर आपकी बात हम कहें बिना किसी लॉ लपेट के, तो उस वक्त के वो फाइनेस्ट खिलाड़ी हुआ करते थे, बेहतरीन खिलाड़ी थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद आपकी अगर बात हम मानते हैं तो उसके बाद उनसे अगर कंपटीशन की बात किया जाए कि अगर कंपेयर करें तो उससे अच्छे अच्छे भी खिलाड़ी पैदा हुए। देखिए, ध्यानचंद दादा के जमाने में गोरखपुर के अनवर साहब भी थे, छोटे थे अनवर साहब। केडी सिंह बाबू थे। केडी सिंह बाबू और अनवर साहब गोरखपुर के लिए, आप सबसे बताएं, बड़ी खुशकिस्मती थी कि अनवर साहब और इदरीस साहब, केडी सिंह बाबू, अनवर साहब और इदरीस साहब तीनों एक जैसे थे। लेकिन अब वक्त होता है, सेलेक्टर्स की नजर में केडी सिंह बाबू थे और उन वो चले गए, इन लोग पीछे रह गए। और केडी सिंह बाबू ने प्रूफ किया, केडी सिंह बाबू ने ओलंपिक जाके प्रूफ किया, क्योंकि हेल्म्स ट्रॉफी ओलंपिक की जो सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है किसी खेल के लिए, इंडिविजुअल खेल के लिए, वो लेके आ गए केडी सिंह बाबू साहब। और केडी सिंह बाबू जब तक डायरेक्टर रहे यूपी के, बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा होते रहे और ही वाज ए गुड कोच, वेरी गुड कोच। तो ये थे शहाबुद्दीन साहब, कुछ अनछुए पहलू पर अपने विचार, बेबाक विचार रख रहे थे। इन्होंने केडी सिंह बाबू के बारे में बताया, इन्होंने ध्यानचंद के बारे में जिक्र किया, इन्होंने शाहिद के बारे में जिक्र किया, मोहम्मद शाहिद। एक दिल में कसक जरूर रह गई है कि स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहते हैं मगर फाइनेंशियल दिक्कत है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ईएनडीली के लिए।